हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने सभी स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, हेडमास्टर्स हैं, उनको एक लेटर लिखा है, पत्र जारी किया है। और ये पत्र है किस बारे में? ये आपके क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स से रिलेटेड है। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक वार्षिक परीक्षा अप्रैल 2021 से संबंधित प्रवेश पत्र हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, यानी कि जो आपके एडमिट कार्ड्स जारी किए हैं बोर्ड ने, उस बारे में कुछ क्लियर कट्स इंस्ट्रक्शंस, दिशा निर्देश बोर्ड ने दिए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके एडमिट कार्ड के ऊपर, रोल नंबर के ऊपर आप चेक कर लें कि आपका जो फ़ोटो है वो आपका ही हो, गलत कोई फ़ोटो स्कैन ना किया गया हो, और आपके जो सिग्नेचर हैं, आपके साइंस हैं, आपके साइन हैं, हस्ताक्षर हैं, वो आपके हों। अगर बाई चांस, क्योंकि बोर्ड ने बार बार करेक्शन के चांसेस आपको दिए थे, अब भी अगर आपका कोई कमी रह गई है, गलती रह गई है, आपके साइन गलत स्कैन हुए हैं, आपका फ़ोटो गलत स्कैन हुआ है, तो आप उसको 12 अप्रैल 2021 तक ठीक करवा सकते हैं। 12 अप्रैल 2021 तक ठीक करवा सकते हैं। बोर्ड ने इस बार स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि 12 अप्रैल 2021 के बाद फ़ोटो और हस्ताक्षर या अन्य किसी भी प्रकार के विवरण में कोई भी करेक्शन है, ऐसी किसी भी बात को फिर बोर्ड करेक्ट नहीं करेगा। आपके चाहे फ़ोटो हो, हस्ताक्षर हो, या कोई आपकी और डिटेल हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका नेम है, फादर्स नेम है, ये कोई भी मिस्टेक्स अगर रह जाती हैं तो बोर्ड ने स्पष्ट कह दिया है कि 12 अप्रैल 2021 के बाद इन पर कोई भी बोर्ड किसी भी प्रकार से गौर नहीं करेगा। किसी भी हालत में बोर्ड ऐसी समस्याओं को नहीं सुनेगा। तो आप अपने फ़ोटो और हस्ताक्षर अगर कोई गलती है तो 12 अप्रैल 2021 से पहले पहले ज़रूर ठीक करवा लें। अब और देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपका जो एडमिट कार्ड है वो कलर्ड निकलेगा, रंगीन निकलेगा, और आपका जो फ़ोटोकॉपी का पेपर होता है, स्टैंडर्ड साइज़ होता है, A4 साइज़ के पेपर पर आपको अपना एडमिट कार्ड निकलवाना है। ये जो एडमिट कार्ड है केवल उन स्टूडेंट्स को जारी किए जाएंगे जो परीक्षा देने के पात्र हैं, यानी कि जिन्होंने, आप कहें कि सभी जो ड्यूज़ हैं वो क्लियर किए हैं, उनकी कोई फ़ीस हैं वो, या कोई और चार्जेस हैं वो पेंडिंग नहीं हैं, जिनकी अटेंडेंस की जो बोर्ड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं, तो यानी कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको ही केवल एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। स्कूल की तरफ से उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड दिए जाएं। अब जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम में अपीयर होना है, उनके नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटो और हस्ताक्षर, फ़ोटो और सिग्नेचर की कोई भी अगर गलती है तो एक गलती, एक मिस्टेक आप ठीक कराने के 300 रुपये आपको लगेंगे, और ये सुविधा केवल 12 अप्रैल 2021 तक है। इसके बाद बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम करेक्शन से रिलेटेड किसी भी समस्या का समाधान किसी भी हालत में नहीं करेंगे। ये 300 रुपये एक गलती को ठीक करवाने के हैं। 12 अप्रैल 2021 तक ये डेट निर्धारित कर दी गई है। अब पॉइंट नंबर 4 बात करते हैं। 12 अप्रैल 2021 के बाद किसी भी प्रकार की शुद्धि हेतु 12 अप्रैल 2021 के उपरांत किसी भी प्रकार की शुद्धि हेतु, यानी कि किसी भी प्रकार की आपको करेक्शन अगर करवानी है तो किसी भी प्रतिवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान दें। बार बार बोर्ड ने करेक्शन के चांसेस दिए थे, और अब भी बोर्ड ने एक लास्ट चांस दे दिया 12 अप्रैल 2021 तक का। यहाँ आपको जो है शुल्क चुकाना पड़ेगा, फीस आपको पे करनी पड़ेगी, 300 रुपीज़ पर मिस्टेक, पर करेक्शन।
और जब एडमिट कार्ड स्कूल स्टूडेंट्स को देंगे तो उन पर वही फ़ोटो पेस्ट करना है, वही फ़ोटो चिपकाना है जो एडमिट कार्ड पर स्कैन होकर आया है। फ़ोटो को भी अटेस्ट करना है और एडमिट कार्ड को भी अटेस्ट करेंगे। ये स्कूल के डीडीओ जो हैं, स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, हेडमास्टर्स हैं, वो एडमिट कार्ड को और फ़ोटो को अटेस्ट करेंगे और फ़ोटो वही होना चाहिए जो आपका एडमिट कार्ड पे स्कैन हुआ है। दिव्यांग परीक्षार्थियों की अगर बात की जाए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, दिव्यांग परीक्षार्थी जिनको सहायक की ज़रूरत है, लेखक की ज़रूरत है, उसकी बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। और परमिशन लेने के लिए जैसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया है वो लगाना है। लेखक जो आपने सहायक जो परीक्षा में दिव्यांग परीक्षार्थी ने लेना है उसकी 2 अटेस्टेड फ़ोटो हैं और लेखक हेतु जो प्रार्थना पत्र हैं आदि वो सभी कागजात जो हैं वो भी 12 अप्रैल 2021 तक बोर्ड में भेजना सुनिश्चित करें। 12 अप्रैल 2021 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट इस बार बोर्ड ने रखी है, आप ध्यान यहाँ पर रखेंगे 12 अप्रैल 2021। तो ये जो किसी को सहायक चाहिए, किसी दिव्यांग परीक्षार्थी को लेखक की ज़रूरत है, तो वो भी सारी जो हैं आपकी फॉर्मेलिटीज़ 12 अप्रैल 2021 तक ये सभी कागजात बोर्ड कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। अब बात करते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया ये एक बीमारी है जो खास करके आप कहें मैथमेटिक्स या गणना या गणित जो विषय है उससे रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स में पाई जाती है, जिसमें वो गणना संबंधी या जो आंकड़े संबंधी जानकारियां हैं उनको याद नहीं रख पाते हैं, अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। और ये एक आप कहें ऐसे हम किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं डिक्लेयर कर सकते कि इस स्टूडेंट को डिसकैलकुलिया नाम की बीमारी है। इस बीमारी को प्रूव करने के लिए सीएमओ साहब का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और जो डिसकैलकुलिया बीमारी से पीड़ित स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर डिसकैलकुलिया नाम की बीमारी है, उनके अंदर अलग अलग सिम्टम्स वो जो हैं पाए जाते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने में ये स्टूडेंट्स सक्षम नहीं होते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन सेंटर पर सामान्य कैलकुलेटर यानी कि साधारण जो कैलकुलेटर होता है वो ले जाने की अनुमति होगी। डिसकैलकुलिया नाम की बीमारी से पीड़ित स्टूडेंट्स जो एग्जाम में अपीयर होंगे वो अपना कैलकुलेटर पेपर में साथ ले जा सकते हैं। और इसके साथ में अब आप और कुछ बातें हैं। परीक्षार्थी जो हैं एग्ज़ाम में पेपर स्टार्ट होने से 30 मिनट पहले पहुंच जाएं। बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कोई भी स्टूडेंट अपने साथ मोबाइल कैलकुलेटर नहीं लेकर जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेकर जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर में मोबाइल या कैलकुलेटर ले जाने की आपको परमिशन नहीं होगी। और जो परीक्षार्थी इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसको आपने लेमिनेट नहीं करवाना है, क्योंकि आपके जो पेपर्स हैं उनके सामने डेट्स हैं, आपके पेपर के कोड मेंशन किए गए हैं। डेली उनके ऊपर रोज़ाना जिस दिन आपका पेपर होगा उस कॉलम के सामने आपके सिग्नेचर हुआ करेंगे। अगर आपने लेमिनेशन करवा लिया तो वो आप सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे, इसलिए एडमिट कार्ड को किसी भी सूरत में आपने लेमिनेट नहीं करवाना है, लेमिनेशन आपने नहीं करवाना है। परीक्षार्थी इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने साथ वो स्कूल की तरफ से जो जारी की गई है आईडी, आपका पहचान पत्र है या आधार कार्ड है, वो अपने साथ ले जाना ना भूलें। साथ में एक और बहुत अच्छा डिसीज़न यहाँ बोर्ड ने लिया है और ये है जो आपके शहीद सैनिकों के जो आश्रित हैं, डिपेंडेंट हैं या जो दिव्यांग परीक्षार्थी हैं वो अपना परीक्षा केंद्र बदलवाना चाहते हैं, या कुछ खिलाड़ी हैं जो खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और वो खेलों में भाग लेने के लिए देश विदेश में किसी प्रतियोगिता में
गए हुए हैं या उनको जाना है, प्री शेड्यूल्ड हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। शहीद सैनिकों के आश्रित, दिव्यांग परीक्षार्थी और खिलाड़ी, वो खिलाड़ी जिनको देश विदेश में खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेना है, और अगर वो बाद में अपनी परीक्षा देना चाहते हैं तो उनकी सूचना भी दिनांक 12 अप्रैल 2021 तक बोर्ड कार्यालय को उपलब्ध करवाएं। शहीद सैनिकों के आश्रित, दिव्यांग परीक्षार्थी जो परीक्षा केंद्र बदलवाना चाहते हैं, और खिलाड़ी परीक्षार्थी जो देश विदेश में खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के कारण परीक्षा बाद में देना चाहते हैं, उनकी सूची भी 12 अप्रैल 2021 तक बोर्ड कार्यालय में सभी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर्स साहिबान को ये जानकारी उपलब्ध करवानी है। स्टूडेंट्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपके एग्जाम्स में आपके काम आएंगी। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।